नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम सीडीपी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी पढ़ेंगे। आप चाहे किसी भी स्टेट से टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी उपयोगी रहेगी। बिल्कुल छोटी सी थ्योरी है, लेकिन यहाँ से आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपको गिनती के 5-6 प्रश्न याद करने हैं। अगर यहाँ से प्रश्न आएगा तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, बस आपने क्लास को पूरा देखना है। तो क्या है ये सिद्धांत? सिद्धांत का नाम है गैने का अधिगम सिद्धांत। गैने का अधिगम सिद्धांत। ये गैने जो थे, इसका पूरा नाम था रॉबर्ट रॉबर्ट गैगने। रॉबर्ट गैगने, ठीक है। इसने सिद्धांत दिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी। प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी दी है, आपसे इसी प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? अधिगम का पदानुक्रम सिद्धांत या श्रृंखलाबद्ध सिद्धांत कह सकते हैं। समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, सिद्धांत क्या दिया है? गैने ने ये सिद्धांत पिरामिड की शेप में दिया है। ठीक है, पिरामिड की शेप में दिया है। 8 लेवल दिए हैं इस सिद्धांत के। याद क्या रखना है? सिद्धांत का नाम याद रखना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी किसने दी है? तो किसने दी है? गैने ने दी है। 8 लेवल दिए हैं। कितने लेवल दिए हैं? 8 लेवल दिए हैं। ठीक है, पिरामिड की शेप में दिया है। ठीक है, इस प्रकार से ये इसने सिद्धांत दिया है। नीचे से ऊपर की ओर ये सिद्धांत दिया गया है। तो पहले नंबर पे जो इसने लेवल रखा है, स्तर रखा है, वो है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम पहले नंबर पे, संकेत अधिगम। और दूसरे इसमें याद रखना है कि जो निम्न स्तर है, इसके द्वारा दी गए सिद्धांत का ये सबसे निम्न स्तर है। इस बार एस्टेट 2021 में शायद ये प्रश्न पूछा गया था कि गैने द्वारा दिए गए सिद्धांत का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो उच्चतम स्तर है समस्या समाधान। ठीक है, तो हो सकता है इस बार पूछा जाए कि निम्नतर स्तर कौन सा है या निम्न स्तर कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि उच्चतम स्तर है 8वें नंबर पे जो दिया है समस्या समाधान। ठीक है, निम्न स्तर है संकेत अधिगम। तो सबसे पहले संकेत अधिगम, गैने कहता है कि बच्चा पहले संकेत के माध्यम से अधिगम करता है। ठीक है, संकेत अधिगम पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से मिलता जुलता है। ठीक है, उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया पहले संकेत अधिगम, इसको आप कह सकते हैं सिग्नल लर्निंग। ठीक है, फिर आ गया उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ठीक है, पहले संकेत के माध्यम से सीखता है बच्चा, फिर अनुक्रिया। अनुक्रिया मतलब कि उद्दीपक पर अनुक्रिया करके इस प्रकार से लर्निंग करता है। तो इस प्रकार से आगे चल के वो श्रृंखला अधिगम करता है, मतलब कि क्रमबद्ध रूप से अधिगम करने लग जाता है। पहले संकेत से सीखता है, फिर उद्दीपक से सीखता है, उद्दीपक से अनुक्रिया करके सीखता है। ठीक है, उसके बाद श्रृंखला मतलब कि बन जाती है, क्रमबद्ध रूप से अधिगम करता है। फिर शब्दों में शाब्दिक साहचर्य अधिगम। चौथे नंबर पे शाब्दिक साहचर्य अधिगम मतलब कि वो शब्दों में शब्दों के अर्थों के साथ संबंध बनाना लग जाता है। शब्दों के अर्थों के साथ संबंध बनाने लग जाता है, साहचर्य स्थापित कर लेता है। फिर चीज़ों में बहुविभेदन करने लग जाता है। जैसे ये चीज़ें पड़ी हैं उनको अलग अलग उनका वर्गीकरण करने लग जाता है कि ये ऐसे अलग है, ये अलग है। ठीक है, इस प्रकार से उनको बांटना शुरू कर देता है। उसके बाद जब बांटना शुरू कर देता है तो संप्रत्यय बना लेता है। फिर ये बच्चा ये सीख जाता है कि ये अलग क्यों है, इसका आकार छोटा बड़ा है इसीलिए अलग है, इसका रंग अलग है इसीलिए अलग है। तो क्या बना लेता है? कॉन्सेप्ट बना लेता है। जब कॉन्सेप्ट बन जाते हैं तो नियम बन जाते हैं, नियम बन जाते हैं तो समस्या का समाधान हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 8 लेवल दिए हैं गैने ने। सबसे पहले संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग, उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ठीक है, श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम चेन लर्निंग। ठीक है, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। उसके बाद बहुविवेदन डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग आ गई। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट लर्निंग आ गई, फिर प्रिंसिपल लर्निंग आ गई, और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो ये लेवल आपको याद रखने हैं। दूसरा आपको याद रखने हैं निम्न स्तर संकेत अधिगम, पहले इशारों से सीखता है बच्चा। ठीक है,
और उच्च स्तर समस्या समाधान, जब अपनी समस्या का समाधान करने लग जाता है तो वो लर्निंग का क्या है, सबसे उच्चतम स्तर है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा इसका सीक्वेंस भी आपको याद रखना है कि किस प्रकार है, पहले नंबर पे कौन सा है, पाँचवें पे कौन सा है, चौथे पे कौन सा है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा ऐसे मेरे साथ याद कर लीजिए कि मैंने आपको संकेत दिया, आपको मिल गया उद्दीपक, मिल गया तो क्या बन गई, श्रृंखला। श्रृंखला किसकी बन गई, शब्दों की बन गई। मैंने संकेत दिया, उद्दीपक मिल गया, श्रृंखला बन गई शब्दों की। मैंने संकेत दिया, उद्दीपक मिल गया, श्रृंखला बन गई शब्दों की। तो ये चार आपको हो गए याद, सीक्वेंस में याद हो गए। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि जो ये चारों है स्तर हैं, ये व्यवहारिक स्तर हैं, ये व्यवहारिक स्तर हैं चारों के चारों। सॉरी, तो ये क्या है, व्यवहारिक, तो ये क्या है, ये चारों के चारों व्यवहारिक स्तर है। उससे जो अगले हैं, बहुविभेदन करना मतलब कि वर्गीकरण करना, कॉन्सेप्ट बनाना, नियम और समस्या समाधान, तो ये चारों हैं संज्ञान से जुड़े हुए। ऊपर वाले चारों हैं संज्ञान से जुड़े हुए ये स्तर हैं। ठीक है, तो मैंने संकेत दिया, आपको उद्दीपक मिल गया, श्रृंखला बन गई शब्दों की, फिर शब्दों की श्रृंखला बन गई तो उनका वर्गीकरण कर लिया तो संप्रत्यय कॉन्सेप्ट बन गया, कॉन्सेप्ट बनते ही नियम बन गए और समस्या का हो गया समाधान। तो इस प्रकार से थ्योरी आपको हो गई याद। सॉरी, थोड़ी सी ना खांसी हुई पड़ी है, इसीलिए दिक्कत आ रही है। तो याद क्या रखना है, सबसे पहले आपको थ्योरी का नाम याद रखना है। ठीक है, नाम याद रखना है। कितने लेवल दिए हैं, तो 8 लेवल दिए हैं, 8 लेवल दिए हैं। 8 में से सबसे ऊपर का मतलब कि उच्चतम स्तर समस्या समाधान है। ठीक है, उसके बाद सबसे निम्न स्तर कौन सा है, संकेत अधिगम है। जो शुरू में बच्चा संकेतों के द्वारा सीखता है वो निम्न स्तर है। सीक्वेंस याद रखना है। जो संकेत अधिगम है वो पावलोव के सिद्धांत के साथ मिलता जुलता है, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी थ्योरी। बस इतनी ही आपको याद रखनी है और उम्मीद है यहाँ से प्रश्न आने की। तो अगर आया तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा अगर आपने क्लास को पूरा देखा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि बच्चों को समझ आ रहा है, फिर नेक्स्ट क्लास बनाने को मन करता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।